हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक का छठा पाठ बड़े घर की बेटी, जो कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, इस कहानी में क्या है वह हम पढ़ते हैं। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। कौन थे? बेनी माधव सिंह। कहाँ रहते थे? गौरीपुर गांव में। उनके पितामह मतलब दादा किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। किनके कीर्ति स्तंभ थे गांव के तालाब और मंदिर? बेनी माधव सिंह के दादाजी के। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। वार्षिक मतलब क्या होता है? सालाना। साल में सिर्फ उन्हें 1000 रुपया ही मिलता था। ठाकुर साहब के 2 लड़के थे। ठाकुर साहब कौन? बेनी माधव सिंह। उनके 2 लड़के थे। बड़े का नाम था श्रीकंठ सिंह। उसने बहुत दिन के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। कौन? बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा श्रीकंठ सिंह। क्या था वह? बीए की डिग्री उसने प्राप्त कर ली थी और वह एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। श्रीकंठ जो था वह अपने छोटे भाई लाल बिहारी से बिल्कुल अलग था। इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षर पर निछावर कर दिया था। जो श्रीकंठ सिंह जो था, उसने क्या था, अपने नेत्र प्रिय जो गुण थे उसने अपनी बीए की डिग्री पाने के लिए निछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उसके शरीर को निर्मल और चेहरे को क्रांतिहीन बना दिया था। बीए की डिग्री की वजह से क्या था, श्रीकंठ सिंह का शरीर जो था वह बहुत दुबला हो गया था और चेहरे पे ऐसा लगता था जैसे क्रांति छाई हुई है। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं की विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उनकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? श्रीकंठ जो है उसने अंग्रेजी में डिग्री हासिल कर ली थी, लेकिन सामाजिक प्रथाओं से उनको कोई विशेष प्रेम नहीं था, बल्कि वह बड़े ज़ोरों से इसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। कौन करता था? श्रीकंठ सिंह। प्राचीन सभ्यता का गान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। वह कभी भी किसी भी चीज़ का अभिनय करते थे रामलीला में, तो क्या था, सभ्यता का जो गुणगान करना है वह उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनका प्रमुख अंग था, प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एक मात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब से मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उससे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्त्रियों की जो आजकल जो दशा चल रही है उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और इसके लिए जो है जाति और देश दोनों के लिए ही जो है ये हानिकारक है। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गांव की जो स्त्रियां थी ना, वह क्या करती थी, उनकी निंदक थी, उनकी निंदा करती थी और श्रीकंठ सिंह को क्या है, अपना शत्रु समझती थी। स्टूडेंट, इसके आगे की जो स्टोरी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।